नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24x7 देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अध्यात्म स्वामी जितेंद्र महाराज जी, जिन्होंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरह से अध्यात्म के माध्यम से आप अपने दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज हम जानेंगे स्वामी जी से कि कैसे हम ध्यान करें, कैसे ध्यान हमारे जिंदगी में, आपकी जिंदगी को, हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो स्वामी जी, एक बार फिर से स्वागत है चैनल में आपका। नमस्कार स्वामी जी, आपने पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरह से अध्यात्म के माध्यम से आप अपने दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज हम चाहेंगे कि ध्यान के बारे में आज बताइए, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग दर्शकों को स्वामी जी जरा बता दें। जी, आज का पंचांग 23 जून है, तिथि पंचमी है और पक्ष शुक्ल पक्ष है, नक्षत्र मध्या नक्षत्र है। आज का सूर्य उदय का समय 5:24 पे और सूर्यास्त का समय 7:22 पे था। और आज का राहु काल 10:38 से लेके 12:23 तक है। तो स्वामी जी, जो ध्यान की परिभाषा, हम चाहेंगे कि ध्यान की परिभाषा आप दर्शकों को बताएं। ध्यान क्या है उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। सहज ध्यान के माध्यम से सहज हम अपनी मानसिकता को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क को विश्राम दे सकते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार, किसी तरह की बाधाएं आती हैं, सोच स्पष्ट नहीं हो पाती, तो ध्यान के माध्यम से उन सभी को स्पष्ट करके एक दिशा देके अपने ऊर्जा को नियंत्रण कर सकते हैं। और बात कर लें, इसके लिए जरूरी क्या है, ध्यान के लिए जरूरी क्या है स्वामी जी? ध्यान के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपका एकांत का चयन करना होता है। कि जो भी हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है, कहीं ना कहीं वो हमें सपने के माध्यम से, किसी ना माध्यम से वो हमारे मस्तिष्क में घूमता रहता है। कि कोई भी विचार होता है, हमारी दिनचर्या होती है, हमारी एक दिनचर्या शुरू होती है सुबह से लेकर शाम तक। हमारे नित्य कर्म होते हैं कुछ, जो भी हमने सुबह से शाम तक करा, हम उसको जब हम रात में अपने विश्राम के लिए जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में काफी सारे विचार चल रहे होते हैं। तो वो विचार ही हमारे कहीं ना कहीं मस्तिष्क में आके रात में स्वप्न के माध्यम से आ जाते हैं। तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ विचार खराब भी होते हैं। तो उन विचारों को शांत करने के लिए ध्यान सबसे जरूरी होता है। कि जिस विचार को हम अपने मस्तिष्क में रखना चाहते हैं, उसी विचार को हम रखें, और बाकी जो हमारी नकारात्मकता है और जो नकारात्मक विचार है उनको हम अपनी मस्तिष्क से बाहर करके और अपने जीवन से बाहर करते हैं। इसलिए हमें ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा स्वामी जी, ये तो आपने बताया कि ध्यान किस लिए जरूरी है, ध्यान की परिभाषा क्या है। क्या ध्यान वर्तमान में रहने में मदद करता है? वर्तमान के लिए ध्यान कितना जरूरी है, ये जरा दर्शकों को जरा बताएं। बिल्कुल जी, ध्यान वर्तमान में रहने के लिए मदद करता है। ध्यान करने से आप भ्रमित नहीं होते कभी भी। जो आपकी स्पष्टता होती है वो क्लियर होती है। आपका उद्देश्य निश्चित होता है कि उसमें किसी भी तरीके की डाउट्स कह लो या कंफ्यूजन कह लो, वो नहीं होती। जो आपके डाउट और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होती। वर्तमान में जो यथाशक्ति होती है, उसको ध्यान करने से उसका बोध आपको पूर्णतः हो जाता है। इसलिए ध्यान जरूरी होता है। और अगर हम बात करें स्वामी जी, ध्यान और स्वप्न में संबंध की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो ध्यान और स्वप्न में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? क्योंकि जब ध्यान और सपना का एक संबंध ये है कि जो भी हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है, विचार होते हैं, जब हम अपने शरीर को पूर्ण विश्राम देने की कोशिश करते हैं या पूर्ण विश्राम में चला जाता है, तो मस्तिष्क के विचार हमारे मन में सपन के रूप में आना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब हम ध्यान उन्हीं चीजों का करें जो हम चाहते हैं, उन चीजों को ना करें जो हम नहीं चाहते हैं। तो ध्यान करने से आप अपने सपन पे भी अपना नियंत्रण पा सकते हैं। कि जो आप सपन देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, जो नहीं देखना चाहते वो नहीं देख सकते। तो इसके लिए सहज ध्यान आपको बहुत जरूरी होता है और ध्यान सभी को ही करना चाहिए। नहीं तो स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि अगर ध्यान करने से ध्यान एक एकाग्र होकर ऐसा करें कि जो आप ध्यान कर रहे हैं सिर्फ उसी का ध्यान करें। जी बिल्कुल। और उसके बाद अगर स्वप्न की बात की जाए तो आप भी अगर चाहेंगे तो वही स्वप्न आएंगे, जो आप चाहते हैं फिर वही स्वप्न बिल्कुल वही आएंगे। जी। अच्छा, तो मतलब क्या ये संभव होता है? बिल्कुल संभव होता है, क्योंकि मस्तिष्क में जो विचार होते हैं वही स्वप्न के रूप में आते हैं। और जो विचार नहीं होंगे वो कभी नहीं आएंगे। ज्यादातर हमारी जो दिनचर्या होती है उसी के हिसाब से हमें सपना आते हैं। तो स्वामी जी, ध्यान के लाभ क्या है? ध्यान के बहुत सारे लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है। कि आप जो भी ध्यान करते हैं, आपकी ऊर्जा आपके नियंत्रण में होती है। नियंत्रण में आने के बाद आप जो भी कार्य करते हैं, आपकी पूरा 100% आपका योगदान उसमें रहता है।
ध्यान करने से आपके मस्तिष्क को पूरा आराम मिलता है कि जो भी आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार चल रहे हैं वो आपके विचार नहीं आते। और ध्यान से पूर्णतः आप अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा को पूर्णतः अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्य सिद्धि के लिए। ध्यान करने से आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता है। ध्यान आप करते रहते हैं तो उसमें क्या आप जो भी कार्य करते हैं पूर्णतः होते हैं, उसमें कमी की गुंजाइश नहीं होती और आपका आत्मविश्वास होता है कि दिन प्रतिदिन आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। ध्यान करने से आपके शरीर को पूर्णतः विश्राम मिलता है कि क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा निरंतर आपके हिसाब से कार्य करती है। आपकी ऊर्जा कहीं दूसरी दिशा में नहीं जाती, तो दूसरी दिशा में नहीं जाती तो आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही ऊर्जा आपके लिए कार्य करती है और बाकी ऊर्जा आपके शरीर में रहती है। ध्यान करने से आपकी भावनाएं शुद्ध रहती हैं। जब आप किसी तरीके का भी ध्यान करते हैं तो मन में आपका एक शुद्धिकरण आता है, आपके नकारात्मक विचार नहीं आते, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ती चली जाती है। और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं ध्यान के। अच्छा, बात की जाए कृतज्ञता, ध्यान क्या है, हम लोग जो समझ में आता है कि ध्यान का लाभ में कृतज्ञता भी एक उसमें है। कृतज्ञ का मतलब, कृतज्ञ का ये मतलब होता है कि कृतज्ञता का मतलब यह होता है कि आप किसी भी कार्य को पूर्णतः करते हैं और किसी के लिए भी आप नकारात्मक शब्द, नकारात्मक सोच या नकारात्मक व्यवहार नहीं करते। सब पे आपकी दया भाव रहता है। आप इंसान मानवता का समान भाव से आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। ध्यान और इच्छाओं को पूर्ण कैसे किया जा सकता है? ध्यान से इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है स्वामी जी? ध्यान से जब आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है तो आपकी जो मन में विचार आते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, आप उन पर विचार करके एक निश्चित दिशा में दे सकते हैं और जो आप कार्य करते हैं तो उसमें आपकी पूर्णतः ऊर्जा उसमें आपकी पूर्णतः ऊर्जा होती है। आपकी ऊर्जा इधर उधर नहीं जाती, तो इसलिए आपके कार्य सफल होना शुरू हो जाते हैं। और बात किया जाए ध्यान के जो उपाय की बात किया जाए तो उसके लिए क्या सरल उपाय हैं? ध्यान के सबसे सरल उपाय होते हैं कि सबसे पहले तो आप 24 घंटे में से समय निश्चित कीजिए कि आप ध्यान कब कब करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान के लिए एक वातावरण शुद्ध चाहिए होगा जहाँ पे आप आरामदायक बैठ सकते हैं। शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जो आपका पूजा स्थल है आप उसका चयन कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे एकांत में हैं, कोई आपको परेशान करने के लिए नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है, आप उसका भी चयन कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, आप उसका भी चयन कर सकते हैं। ध्यान के लिए जो सबसे आरामदायक जगह जहाँ पे आपको मानसिक शांति और जहाँ पे आप एकांत में और किसी भी बिना दुविधा के बैठ सकते हैं तो आप वहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। अच्छा, तनाव और चिंता के लिए ध्यान, तनाव और चिंता है तो उससे ध्यान से कैसे दूर करें? सबसे बड़ा माध्यम तनाव और चिंता, सबसे बड़ा ध्यान का लाभ यही होता है कि तनाव और चिंता होती है उसी को दूर करने के लिए होता है। आज के समय में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सबका, चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, कार्य कौशल है सबका कम होता जा रहा है। तो अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके जो आपकी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं, जो आपकी जिस कारण से तनाव आ रहे हैं, उन विचारों को आपके अंदर अपने अंदर से निकालना है। कि जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो ध्यान आपको ये करना है कि जो आपको आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रखे हैं, जिस वजह से आपके मन में बहुत सारी चिंता हो रखी है, जो चिंता जिस बात की आप चिंता कर रहे हैं, तो उसके बारे में ना सोच के आप किसी और चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे कि आपने किसी का गुरु मंत्र रखा है, आप उस मंत्र को जाप करना शुरू कीजिए, या कुछ आपकी जिंदगी के सुखद अनुभव हो आप उसका ध्यान करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप किसी जो भी आपके इष्ट आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं आप उनका ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जो विषय आपके मस्तिष्क में चल रहा है नकारात्मकता, उसको हटाने के लिए आप सकारात्मक विचारों को लाके उनका ध्यान करना शुरू करेंगे तो मन आपके जीवन से, मन से तनाव और चिंता दोनों दूर होना शुरू हो जाएगी। ये एक अभ्यास का विषय है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, एक बार में नहीं होगा, लेकिन जब आप निरंतर इसका अभ्यास करते रहेंगे तो तनाव और चिंता आपके जिंदगी से, मन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग मतलब बड़ा ध्यान लगाकर किसी चीज़ को उठा लेते हैं या किसी चीज़ को हिला देते हैं, तो क्या ये संभव होता है? और ये अगर संभव होता है तो ये एनर्जी कैसे आती है ध्यान से? बिल्कुल संभव हो सकता है कि अपनी पूर्ण एकाग्रता के साथ, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, अपनी पूर्ण योग्यता के साथ, अपनी पूर्ण इष्ट शक्ति के साथ उस सारी ऊर्जा को केंद्रित किया जाता है। जब आप सारी ऊर्जा को केंद्रित कर लेंगे
तो आप सब कुछ कर सकते हैं, उस ऊर्जा को एक दिशा देके सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे खेल जगत में होते हैं, बॉक्सिंग होती है, कि साधारण व्यक्ति होता है कि अगर वो मुक्का मारेगा तो उसके मुक्के में इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन एक जो बॉक्सर होता है वो मुक्का मारेगा, उसके मुक्के में बहुत ज्यादा ताकत होती है। कारण ये होता है कि उसने अपनी पूरी ऊर्जा को एक अपने पंच के ऊपर एक जगह केंद्रित कर रखा है। तो हमारे जो मुक्का मारने की जो ऊर्जा होती है, जो हमारे हाथ की ऊर्जा होती है, सिर्फ उतनी यूज होती है। लेकिन एक जो खिलाड़ी होता है जो बॉक्सिंग करता है, तो अगर वो पंच मारेगा तो जितना उसका वेट है, उसके वेट की पूरी ऊर्जा उसके पंच में होती है। इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं वो वेट के हिसाब से खेलते हैं, कि जितना ज्यादा उसका वेट होता है उतनी ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके उसको एक दिशा देना चाहते हैं, तो उस ऊर्जा से आप कुछ भी कर सकते हैं। चीजें भी उड़ जाती हैं, कुछ होता है कि स्पून्स होती है, कुछ हाथ में लिया वो टेढ़ी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं कि जैसे कि डिस्कवरी चैनल पे भी ऐसे बहुत सारी चीजें दिखाई हुई हैं कि वो अपनी मस्तिष्क ऊर्जा के साथ में इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इसको कुछ लोग जादू के रूप में भी देखते हैं, तो इसको करने में, इस तरह की ऊर्जा को एकत्रित करने में कितना समय लगता है, कितना चाहिए, कि कितना ध्यान करना पड़ेगा इस तरह की ऊर्जा को एकत्रित करना? कुछ लोगों में ये चीज़ें भगवान की दी हुई होती हैं, जन्म के साथ ही होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो अभ्यास करते हैं, ये निरंतर उनके अभ्यास और उनकी योग्यता के ऊपर आधारित है कि कितना उन्होंने अभ्यास है, कितना उसकी एकाग्रता है। जितना उनका ज़्यादा एकाग्रता ज़्यादा रहती है, उसी हिसाब से उनकी ऊर्जा उसी हिसाब से आना शुरू हो जाती है। ये हर किसी की कौशल या उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये होता है कि ये खानदानी भी चला आता है क्या, कि मतलब किसी कोई जादूगर है या फिर उसको मालूम है हमें कैसे ऊर्जा केंद्रित करनी है, तो उनके बच्चों में जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर भी ऐसा होता है क्या कि उनको भी करना ही पड़ेगा चाहे वो कुछ भी हो जाए? कुछ चीज़ें होती हैं जो परंपरागत चली आती हैं, जैसे हम जादू को भी कह सकते हैं, और इसमें कुछ शक्तियाँ भी होती हैं, कुछ दैविक शक्तियाँ भी होती हैं। वो जैसे किसी परिवार में उनको औषधि के बारे में ज़्यादा ज्ञान है, वो परंपरागत चलती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो चलती हैं, लेकिन कुछ हद तक है। लेकिन कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि मेरे अनुभव में कुछ दैविक शक्तियों के द्वारा जो मिली होती है उस परिवार को, किसी भी कारणवश से अगर वो नहीं करना चाहते या छोड़ देते हैं, या किसी भी कारण से अगर वो नियम नहीं पता होता, तो वो आने वाली पीढ़ी को स्वतः ही मिल जाती है। तो ये 3 पीढ़ी के बाद ये चीज़ें कुछ मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे जो दादाजी की जो शक्तियाँ होती हैं, वो पोते को उसका पूर्ण रूप से ना मिले, लेकिन आंशिक रूप में उसको जरूर मिलती है। अब उसको जागृत कर लिया तो उसको पूर्ण रूप में भी मिल जाती है। काफ़ी जगह मैंने देखा हुआ है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है स्वामी जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए HN न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में। दोस्तों, हम स्वामी जी के पास जाएं उससे पहले आपको बता दें कि अगर किसी भी अध्यात्म गुरु, किसी भी टेरो कार्ड रीडर, किसी भी ज्योतिषाचार्य, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अगर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, तो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, मेल आईडी चल रही है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, ध्यान करने के सुझाव क्या है? आपने बताया ध्यान क्या है, लेकिन इसको करने के सुझाव क्या है वो हम चाहते हैं आप बता दें। ध्यान करने का सुझाव है, जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे तो आरामदायक स्थिति में बैठें। दूसरा कि आप भोजन करके कभी भी ध्यान ना करें। जब भी आप ध्यान करें तो आपका पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए, कि खाली पेट लेने से खाली पेट रहेगा तो उसमें आपकी श्वास प्रक्रिया होगी तो सामान्य रूप से चलती रहती है। तीसरा होता है कि जब आप शुरू में ध्यान करना चाह रहे हैं तो आप ध्यान नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप थोड़ी सा योगा भी कर सकते हैं, कुछ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर को थोड़ा सा थका दे। और जब आप आरामदायक स्थिति में बैठे तो आपकी श्वास प्रक्रिया सामान्य तरीके से आपके नियंत्रण में रहे। क्योंकि व्यायाम इसलिए जरूरी होता है कि ताकि आपकी जो श्वास होती है वो धीरे धीरे वो पूरी आपकी नाभि से उठे, और नाभि से उठ के आप प्रॉपर इसका कर सकते हैं। और ध्यान करने के लिए, जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो शुरू में आप सामान्य स्थिति में बैठ के अपने आप को शांत करके 10 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक गहरी सांस लें,
उसको धीरे धीरे छोड़ें। उसके लिए आप इसका भी सहारा ले सकते हैं, ओम का उच्चारण करें, एक लंबी सांस लें, फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़ें। इस तरीके से आप करना शुरू करेंगे तो उसके बाद आपके मस्तिष्क को पूर्ण तरीके से विश्राम भी मिलेगा, आप ध्यान करने में सहज हो जाएंगे। ध्यान करने के लिए आपको सबसे ज्यादा लगता है कि जो भी आप ध्यान के लिए बैठे हुए हैं, तो अगर आपके किसी भी तरीके के नकारात्मक विचार आपके मन में चल रहे हैं तो आप उसको चेंज करके जो सकारात्मक विचार हैं, कुछ भी एक आपका मूवमेंट्स है, कुछ भी आपका पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो भी, उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए याद करें। उसके बाद आप बैठना शुरू करें और फिर ध्यान करना शुरू करें। और ध्यान करने के लिए सबसे पहले आप शुरुआत ये करेंगे तो उसके बाद आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद आंखों के बीच में आप अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश करें। जब उस पर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आपकी ऊर्जा नियंत्रण होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, गहरे ध्यान के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या अनुभव होना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? गहरे ध्यान के लिए आप जैसे धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करेंगे तो कुछ आपकी जो मन में विचार आते हैं उनको बिल्कुल शांत करना चाहिए। गहरे ध्यान के लिए आपको चिंता मुक्त होना चाहिए कि किसी भी चीज की आप चिंता कर रहे हैं उसको चिंता को छोड़ दीजिए। गहरे ध्यान के लिए आपको क्षमा करना चाहिए कि किसी ने गलती करी, किसी के कारण आपके मन में जो दुख है, जो दर्द है, आपको उसको भूलना चाहिए। तभी आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। और गहरे ध्यान के लिए कि अगर आपने भी किसी का दिल दुखाया तो उससे उसको भी आप भूल जाइए कि किसी भी तरीके के नकारात्मकता सोच किसी व्यक्ति की, किसी तरीके से सामाजिक या किसी पारिवारिक या जो भी किसी भी तरीके का जिसको भी आपने परेशान करा है या दुखी करा है या आपको किसी ने दुखी करा है, परेशान करा है, उन सब चीज़ों को भुला देना चाहिए। और जो गलती आपके आसपास के लोगों से हो जाती है, छोटों से गलती हो जाती है, आपके मित्रों से हो जाती है, उन सभी गलतियों को माफ करना शुरू कर दीजिए। जब आप माफ करना शुरू करेंगे तो आपके मन में धीरे धीरे स्थिरता आना शुरू हो जाएगी। और गहरे ध्यान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। स्वामी जी, बात कर लें ध्यान के रहस्य की, बात कर लें तो ध्यान के रहस्य क्या है? ध्यान का ध्यान जो हम करते हैं तो ध्यान के काफी सारे रहस्य होते हैं। ध्यान करने का हमारा तात्पर्य होता है कि जो हमारे मन की बेचैनी है, उत्सुकता है, उसको शांत करें। इसमें एक ध्यान करने का रहस्य ये भी होता है कि हमारे पूर्व जन्म का ध्यान, आप इसको भी कर सकते हैं। इस जन्म में जो भी आपकी नकारात्मकता है या जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से होता है। तो उसके लिए भी आपको ध्यान का रहस्य उजागर करने के लिए किसी घटना को जानना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको पूर्व जन्म का भी ध्यान करना पड़ेगा। कुछ संबंध हमारे पूर्व जन्म से भी जुड़े होते हैं तो उनका जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो वो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। जो भी छुपे हुए गुप्त रहस्य हैं वो आपके सामने उजागर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा होता है ध्यान आराम के लिए, कि जो भी हमारे शरीर है, मस्तिष्क है, उसको हम आराम करने के लिए हम ध्यान करते हैं। एक इसका भी एक रहस्य है। तीसरा रहस्य होता है कि हमारे ध्यान में जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, उन चक्रास को सामान्य ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी हमें ध्यान करना चाहिए। क्योंकि 7 चक्रों की जो हमारा शरीर है, उनकी हमारे शरीर के अंदर सारी ऊर्जा है वो हमारे चक्र में स्थित हैं। जो हमारे दैवी शक्ति है वो हमारे चक्र में स्थित हैं। जो भी हमारे विचार होते हैं, नकारात्मकता होता है, सकारात्मकता होते हैं, किसी भी तरह की आपकी कुछ मानसिकता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे चक्र जो होते हैं हमारे शरीर को और हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो चक्र की ऊर्जा को स्थिर करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए उसका भी ध्यान किया जाता है। और ध्यान करने से आपकी जो आत्मा होती है उसको पोषण मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप संसार में रहते हैं, संसार में बहुत सारी नकारात्मकताएं होती हैं, उसी हिसाब से हमारी मानसिकता बनती है, उसी हिसाब से हमारे विचार आते हैं। जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो आपकी आत्मा के जो रहस्य हैं या फिर आपकी आत्मा की जो ऊर्जा है वो जागृत होना शुरू करेगी। धीरे धीरे जागृत होना शुरू करेगी तो उसको भी आराम मिलेगा, उसकी ऊर्जा आपके शरीर के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी ध्यान के माध्यम से। तो आप अपने आप को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। और ध्यान का ये होता है कि जो आत्मा होती है, आत्मा भी एक साधक ही होती है, कि कुछ ऊर्जा, कुछ रहस्य आपकी आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। शरीर का संबंध तो हमारा अलग अलग होता है, किसी का 60 साल का, किसी का 70 साल का, 80 साल का, 100 साल तक का है, लेकिन जो आत्मा का संबंध होता है वो बहुत पुराना होता है। ध्यान करने से जो आपकी आत्मा के संबंध है वो भी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, क्या ध्यान के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है जी। ध्यान के काफी सारे प्रभाव होते हैं कि आप ध्यान करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी श्वास को पे ध्यान कीजिए।
दूसरा अपने मन और मन को और मस्तिष्क को एकाग्र कीजिए। तीसरा होता है कि आप ओम का उच्चारण भी ले सकते हैं। चौथा होता है कि ध्यान के लिए आपके पास कोई गुरु मंत्र, आप उसका भी ध्यान कर सकते हैं। आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं आप उसका भी ध्यान करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप किसी मंत्र को लेके आप ध्यान करते हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत जल्दी प्रभावित करती है और उससे आपको इष्ट की शक्ति भी मिलना शुरू हो जाती है। अगर बात करें ध्यान से जो भय मुक्त कैसे हो? ध्यान से भयमुक्त, ध्यान के माध्यम से ही भयमुक्त हुआ जाता है, क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। जब ऊर्जा हो जाती है तो हमारे अंदर जो नकारात्मकता होती है, भय होता है, डर होता है, चिंताएं होती है, ये सारी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जो भी किसी को खोने का डर होता है, किसी की नौकरी के लिए कुछ होता है कि भाई नौकरी मेरी चल रही है, आगे कैसे होगा, जो भी हमारी चिंता होती है, चिंताओं के कारण ही भय होता है। जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो चिंता खत्म हो जाएगी। जो चिंताओं के कारण जो आपके हृदय में भय आ रहा है वो भय भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ और है स्वामी जी, हम ये समझना चाहेंगे कि जो ध्यान है, अब कभी ध्यान, जैसे अब हम लोग जो ध्यान करते हैं तो लगता है कोई पीछे खड़ा हुआ है, ऐसा एक मतलब मन में भाव आता है कोई पीछे खड़ा है, कुछ ऐसे है। तो ऐसे में कैसे हम लोग जब ध्यान करें तो कैसे अपने आप को स्थिर करें कि ये सब भाव जो है वो मन में ना आए? इसके लिए आप जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो जो ऊर्जा होती है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करना शुरू कर देता है। जो हमारे मन में विचार होते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारी कल्पनाएं होती हैं वो हमें लगता है कि जब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के बाद हम अपनी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जब महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में, मस्तिष्क में या आपके अंदर जितने भी विचार हैं किसी भी तरीके की, आपको नहीं पता कितने विचार होते हैं। अब इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आज के समय में हम सभी लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं, उसको अपडेट भी करते हैं, वायरस अपडेट भी करते हैं, इंटरनेट भी यूज करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी जंक्स फाइल्स हमारे मोबाइल में रह जाती हैं। और जंक्स का फाइल जो होती है उसको क्लियर करने के लिए हमारे खास प्रोसेसर होता है, वो खास प्रोसीजर होता है कि उसको भी हम हटाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारी इसी सेम तरीके से हमारा शरीर भी काम करता है कि जो भी हमारी दिनचर्या होती है, हम अपनी दिनचर्या जी रहे हैं, लेकिन जो ध्यान करने की हम कोशिश करेंगे तो हम शुरू में नहीं करते। एक निश्चित हमारी आयु हो जाती है उसके बाद ही करते हैं। जो शुरू में करते हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो एक निश्चित आयु के बाद करना शुरू करते हैं उनको ये ज़्यादा परेशानी होती है कि जो उनके मन में विचार हैं, जो भी उनका पास्ट है, जो भी उनका अनुभव है, जो भी उन्होंने कहानियाँ, किस्से सुने हैं, नकारात्मक सुने हैं, जो भी उन्होंने कोशिश सुनी है कि भाई कुछ परछाइयाँ होती हैं, साया होते हैं या भूत बाधा होती है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि ये जंग फाइल की तरह उनके मस्तिष्क के अंदर बैठ जाती है। उनके मन में विचार ये भी होता है कि जैसे कि हम पूजा करते हैं तो नकारात्मक शक्ति होती है कि भाई रोकने की कोशिश करती है। हमारे धार्मिक सीरियल भी कुछ इस तरीके होते हैं कि साधु जन तपस्या करने जाते हैं, राक्षस आते हैं, उन पर हमला करते हैं, उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता हमारे मन में आती रहती है कि भाई ऐसा होता है। जब ऐसा होता है तो हमने सोच के उस विचार को अपने मन में डाल दिया और हम उसको भूल गए, लेकिन उसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। अब ये हमने बचपन में भी सोचा हो सकता है, किशोर अवस्था में भी सोचा हुआ हो सकता है, या कुछ समय पहले भी सोचा हुआ हो सकता है। कुछ हमारे ऐसे नाटक भी होते हैं जो हॉरर होते हैं, जिसमें इस तरीके की घटनाएं भी दिखाते हैं। वो मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए होते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कितना पड़ता है ये हमें भी नहीं पता होता। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ये सारे मन में विचार एक काल्पनिक रूप से परछाइयाँ या एक साया बन के हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम शांत अवस्था में बैठते हैं तो ये सारे के सारे विचार आते हैं। कोई लगता है कि भाई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, कई बार होता है कि भाई उसको लगता है कि किसी ने हाथ लगाया मुझे, कई बार होता है कि भाई कोई मुझे आवाज़ दे रहा है बाहर से, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ पायल, घुंघरू या किसी संगीत की आवाज़ आ रही है। तो ये अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। लेकिन आप सकारात्मक तरीके से, आप साधारण तरीके से ध्यान कर रहे हैं तो ये सारे आपकी कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन कल्पनाओं को भूल के अपना ध्यान हटाना चाहिए। तो इसीलिए है ना कि जब भी आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा आप अपने आप को बंधन में ना बांधें कि भाई मुझे आधे घंटे बैठना है या मुझे 15 मिनट करना है। शुरुआत आप 5 मिनट से कीजिए, या जब भी इस तरीके से आपको नकारात्मक विचार आना शुरू होते हैं तो आप ध्यान को छोड़ दीजिए, 5 मिनट का विश्राम लीजिए, फिर दोबारा करने की कोशिश करिए जैसी आपकी दिनचर्या है।
अगर उस समय सबको समय नहीं मिल पा रहा तो आप किसी और समय का चयन कर लीजिए। जैसे कि अगर आपको सुबह आप ध्यान कर रहे हैं, सुबह ध्यान करने के बाद आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मन में ये सोच लीजिए कि भाई मुझे ये नकारात्मक विचार ना आए और मुझे सकारात्मक विचार चाहिए। कोई बात नहीं, आप बाद में जाइए। जब आपकी दिनचर्या पूरी हो जाए, शाम को आते हैं, 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय निकालिए, फिर दोबारा ध्यान कीजिए। अगर आप ध्यान अपने इष्ट के मंत्र से करेंगे तो आपको ज़्यादा सकारात्मकता मिलेगी, और सकारात्मकता मिलने के बाद आपके ये मन में विचार जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अभी जो ध्यान के लिए आपने बताया, तो स्वामी जी क्या जो ध्यान है, ध्यान के लिए कोई समय नहीं होता है? मतलब ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं? ध्यान का समय तो सुबह या शाम का बहुत अच्छा समय होता है, लेकिन जिनको समय नहीं मिल पा रहा वो शुरुआत 2 मिनट से 5 मिनट से करें। जब सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी तो समय आपका निश्चित होना शुरू हो जाएगा। ध्यान का सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय के आसपास का। सूर्योदय के आसपास आप ध्यान कीजिए, या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद आप ध्यान कीजिए। तो ये सबसे अच्छे समय माने जाते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो इष्ट की सेवा या मंत्र जाप करते हैं तो इसके लिए ध्यान करते हैं तो उसके लिए ये समय रहेगा। आप ध्यान किस विषय पे कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप समय का चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मानसिक शांति के लिए आप ध्यान कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी शांत बैठ के 2 मिनट का ध्यान लगा सकते हैं कि आपके मन के विचार शांत हो, या आप अपने आप को ऊर्जा शरीर में कम महसूस कर रहे हैं, आप उस समय ध्यान लगा सकते हैं बैठ के। या कोई आपका मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, किसी उद्देश्य के लिए आप कुछ जानना चाह रहे हैं, उस समय आप कहीं जहाँ पे भी आपको एकांत मिलता है आप 2 मिनट का 5 मिनट का आप ध्यान लगा सकते हैं। कि ध्यान के लिए स्थान और समय का चयन आपकी मानसिकता के ऊपर आधारित होता है कि किस विषय पे आपको ध्यान करना है और किस समय ध्यान करना है। जरूरी नहीं होता कि जैसे कि आप अगर आपकी कोई विशेष चिंता है, वही पारिवारिक है या फिर आपकी कारोबार को लेके है, सुबह शाम का आपको समय नहीं मिल पा रहा, तो जहाँ आपको एकांत मिलता है आप वहाँ पे ध्यान कीजिए। उस चिंता से निजात पा लीजिए और आपको आनंद महसूस होगा। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ और भी देखी जाती है, जैसे आपने बताया ध्यान के लिए 2 समय तो आपने बताया कि सुबह आप और शाम को आप करें सूर्यास्त के बाद तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन स्वामी जी एक चीज़ और भी है कि ये अभी एक चीज़ और भी इसमें निकल कर सामने जो आ रही कि कुछ लोग अपने इष्ट की पूजा भी करते हैं, उसमें भी ध्यान लगाते हैं। तो वो ध्यान और जो एक आप जो ध्यान बता रहे हैं, क्या वो 2 अलग ध्यान हैं कि वही ध्यान दोनों आप चाहे वो ध्यान कीजिए चाहे जो आप बता रहे हैं वो कीजिए? नहीं, दोनों अलग अलग ही हैं। जब इष्ट हम मंत्र का जाप करते हैं, इष्ट की सेवा करते हैं, इष्ट को याद करते हैं, तो हमारा जो ध्यान होता है, समर्पण होता है, हमारे इष्ट के लिए होता है। अगर हम चिंता मुक्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं तो जो हमारे मन में नकारात्मक विचार है उसको दूर करने के लिए करते हैं। अगर अपने मस्तिष्क को शांत करने का रहे तो उसके लिए हमें ध्यान के लिए हमें एक दिशा, एक लक्ष्य रखना पड़ेगा, एक सोच होती है, एक सब्जेक्ट विषय होता है कि भाई इस विषय पे मुझे ध्यान करना है। उसके हिसाब से आपके मन में विचार लाने हैं और उसी विचार को लेके आगे आपको सकारात्मक रूप से लेके जाना है, ताकि जो आपको जिस विषय को लेके आप ध्यान कर रहे हैं वो आपका पूरा हो सके। जिस विषय के लिए ध्यान कर रहे हैं वो पूरा हो सके। तो दोस्तों आपने देखा ध्यान की परिभाषा आज बताई, ध्यान से आपको क्या क्या लाभ है और ध्यान क्यों करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में दौड़े, तो ध्यान बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास प्रोग्राम सौभाग्य में